हेलो स्टूडेंट्स, यूनिट ईथर्स में लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने ईथर्स का डेफिनेशन, उनका नॉमिनेशन, IUPAC मेथड्स एंड क्लासिफिकेशन कंप्लीट किया है। आज लेक्चर 2 में है और आज हम बात करने वाले हैं आइसोमेरिज्म की, स्पेशली इन ईथर्स। ईथरों में समावयवता। देन we discussed about the formation or preparation methods of ethers. In it, the special type of chemical reactions are also available. So first we discussed isomerism. सबसे पहले डेफिनेशन कंप्लीट करें आइसोमेरिज्म की। समावयवता, जब दो या दो से अधिक अणुओं के मॉलिक्यूलर फार्मूले, स्पेशली इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात कर रहा हूं मैं, तो जब दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिकों के मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम हो बट उनके स्ट्रक्चर्स, उनके फंक्शनल ग्रुप्स, उनकी कार्बन चेन, उनके प्रॉपर्टीज आदि डिफर हो या भिन्न भिन्न हो, तो ऐसे यौगिक आइसोमर्स कहलाते हैं, समावयी यौगिक कहलाते हैं। और दिस फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। ये घटना समावयवता कहलाती है। ईथरों में 2 टाइप्स का आइसोमेरिज्म होता है। फंक्शनल आइसोमेरिज्म यानी क्रियात्मक समावयवता, एंड मेटामेरिज्म मध्यावयवता। तो अब हम 1 बाय 1 इन्हें कंप्लीट करेंगे, अर्थात फंक्शनल आइसोमेरिज्म को और मेटामेरिज्म को। स्टूडेंट्स, फंक्शनल आइसोमेरिज्म में कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फार्मूले तो सेम होंगे बट उनके फंक्शनल ग्रुप डिफर होंगे। अर्थात ये 2 व्यूज आप माइंड मेकअप कर लें कि व्हेन मॉलिक्यूलर फार्मूला आर सेम बट देयर फंक्शनल ग्रुप्स आर डिफरेंट, देन कंपाउंड्स आर कॉल्ड फंक्शनल आइसोमेरिज्म and phenomena is known as functional isomerism. तो डेफिनेशन कंप्लीट हुई यहां से कि जब दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिकों के अणुसूत्र समान हो, मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम हो, लेकिन उनमें उपस्थित क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो, तो ऐसे यौगिक क्रियात्मक समावयी यौगिक कहलाते हैं और यह घटना क्रियात्मक समावयवता कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O। इस मॉलिक्यूलर फार्मूले से 2 फंक्शनल आइसोमर्स फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन की प्रेजेंस है। चूंकि हम लोग ईथर्स का स्टडी कर रहे हैं, तो कल मैंने फंक्शनल ग्रुप की बात की थी आपसे। ईथर्स का समूह लिखते हैं सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, यानी ऑक्सी ग्रुप ईथर को रिप्रेजेंट करता है। तो एक तो हमें यहां से आइडेंटिफिकेशन मिला, ऑक्सीजन इज अवेलेबल, सो ईथर ग्रुप इज प्रेजेंस। तो हमने पहला आपका फार्मूला बनाया, O को मिड में रख लिया, यानी ईथर ग्रुप बना लिया। और सेकेंड टाइप देखा, कार्बन नंबर 2 है यहां, तो वन साइडेड एक कार्बन डिलीट किया और अदर साइड एक कार्बन डिलीट किया। 2 कार्बन्स आर अवेलेबल एंड हाइड्रोजन्स एटम्स आर 6। सो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। प्रत्येक कार्बन की संयोजकता का मान 4 होता है, इसलिए हम कार्बन की वैलेंसी को हाइड्रोजन द्वारा कंप्लीट करेंगे। तो स्ट्रक्चर मिलेगा H, H एंड H, और इस कार्बन के लिए भी H, H एंड H। तो यहां भी CH3 और यहां भी CH3, बीच में O से ईथर समूह बना, इसलिए इसका नॉमिनेशन करेंगे डाईमेथिल
ईथर। पहला कंपाउंड आपको इस फार्मूले से डाई मैथिल ईथर प्राप्त। स्टूडेंट्स, अब इसी मॉलिक्यूलर फार्मूले से दूसरा कंपाउंड ऐसा बनाते हैं जिसमें ईथर ग्रुप नहीं हो, यानी फंक्शनल ग्रुप का चेंज करते हैं। तो दूसरा क्या बन सकता है? ऑक्सीजन इज अवेलेबल एंड हाइड्रोजन इज आल्सो अवेलेबल। तो O और H अगर मिल जाएं तो एल्कोहलिक ग्रुप का फॉर्मेशन होगा। तो अगला कंपाउंड हम एल्कोहलिक बनाते हैं। सबसे पहले कार्बन की सीरीज, सिंगल कार्बन एंड डबल कार्बन, कार्बन कार्बन ऐड किया और प्रत्येक कार्बन की संयोजकता का वैल्यू 4 होगा। इसलिए हमने इस कार्बन के 4 इंट्स पूरे किए, 1 2 3 4, एंड इस कार्बन के लिए भी 4 वैलेंसीज कंप्लीट की, 1 2 3 एंड 4। अब बैलेंस करते हैं इसको हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन है यहां 6, 1 2 3 4 एंड 5। अब क्या बचा? ऑक्सीजन और सिंगल हाइड्रोजन दोनों को हमने ग्रुप में कन्वर्ट किया एल्कोहलिक ग्रुप में, तो बना OH। तो इस तरह से ये क्या लिखा? ये लिखा CH3.CH2.OH, यानी इसको अगर मिला दें तो ये एथिल ग्रुप हुआ और एल्कोहल जुड़ा तो बन गया एथिल एल्कोहल। तो अब देखिए स्टूडेंट्स यहां कि ये कंपाउंड मिला था डाइमेथिल ईथर और ये मिला एथिल एल्कोहल या एथेनॉल। तो एक में यहां पर एल्कोहल ग्रुप की प्रेजेंस है और दूसरे में यहां ईथर समूह की उपस्थिति है। तो फंक्शनल ग्रुप तो दोनों के भिन्न भिन्न हो गए, लेकिन जो मॉलिक्यूलर फार्मूले हैं वो दोनों के सेम आने चाहिए। तो हम कंपेयर कर लेते हैं। कार्बन इक्वल्स टू 2, यहां भी 1 और 2 और यहां भी 1 और 2। देन हाइड्रोजन इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 और यहां भी 1 2 3 4 5 6। देन ऑक्सीजन इक्वल्स टू 1 एंड 1। तो ये जो नंबर आया कंपोजिशन का, ये दोनों ही फार्मूलों में सेम है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूले तो समान हैं, लेकिन इनके फंक्शनल ग्रुप दोनों के ही अलग अलग हैं। एक में ईथर समूह है और दूसरे में एल्कोहल समूह। नाउ स्टूडेंट्स, सेकंड आइसोमेरिज्म केस कंप्लीट करेंगे। मेटामेरिज्म, मध्यावयवता। अकॉर्डिंग टू देयर नेम, हियर ईथर ग्रुप is a mid and both side different alkyl groups or aryl groups are present, then this phenomenon is called metamerism and compounds are called metamers। अर्थात जब दो या दो से अधिक ईथरों के अणुसूत्र समान होते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला आर सेम, परंतु उनके ईथरी ऑक्सीजन के दोनों ओर जुड़े हुए एल्किल समूहों में भिन्नता होती है। तो यहां मैं एल्किल कह रहा हूं, एरिल ग्रुप भी हो सकता है। एल्किल और एरिल समूहों में भिन्नता होती है। तो ऐसे यौगिक मेटामर्स कहलाते हैं, मध्यावयी यौगिक कहलाते हैं, और यह घटना मध्यावयवता कहलाती है। स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल के माध्यम से मेटामेरिज्म को समझते हैं। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10O। इस दिए गए मॉलिक्यूलर फार्मूले से इनके मेटामर्स फाइंड आउट करते हैं। हमने देखा यहां कार्बन्स का नंबर कितना है, 4, एंड सिंगल ऑक्सीजन है। तो फॉर ईथर ग्रुप ऑक्सीजन को हमने मिड कर लिया, बोथ साइड 2 कार्बन्स एडिट किए, और प्रत्येक कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी, 4। तो सभी इनके 4 वैलेंसी से कंप्लीट कर लिए। हाइड्रोजन 10 है, बैलेंस पोजीशन में लाए 3 4 एंड 5, देन 6 7 8 9 एंड 10। All hydrogens are completed the valency of carbon. Then formula CH3 CH2 O CH2 and CH3। तो ये क्या नॉमिनेट करेंगे इसे,
डाई एथिल ईथर। तो C4H10O मॉलिक्यूलर वाले फार्मूले से पहला कंपाउंड हमें प्राप्त हुआ डाई एथिल ईथर। तो अब इसी मॉलिक्यूलर फार्मूले से अगला कंपाउंड फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम ईथर ग्रुप को रखते हैं और इसके वन साइड सिंगल कार्बन देते हैं। 4 में से एक रख लिया, अभी 3 बचे। 3 कार्बन्स को एडिट किया, सिंगल बॉन्ड C, एंड ईच कार्बन हैव देयर वैलेंसी 4। सो कंप्लीट करेंगे हाइड्रोजन से 1 2 and 3, 4 5 6 7 8 9 and 10। फॉर्मूला बना CH3O CH2 CH2 एंड CH3। इसको नॉमिनेट करेंगे तो छोटा समूह ऑक्सी के साथ एडिट होगा, इसलिए नॉमिनेट करेंगे मेथॉक्सी, और 3 कार्बन की सीरीज प्रोप की, तो बोलेंगे प्रोपेन। नॉमिनेट करेंगे 3 मेथॉक्सी प्रोपेन। तो अब हमने देखा कि ये डाई एथिल ईथर एंड मेथॉक्सी प्रोपेन, ये दोनों ही मॉलिक्यूलर फार्मूले में तो सेम है, बिकॉज C इक्वल्स टू 4, H इक्वल्स टू 10 and O equals to 1. Then molecular formula are same but different alkyl groups are present. तो यहां हम देख रहे हैं कि यहां पर alkyl groups क्या है, प्रोपिल, और यहां पर alkyl group क्या है, एथिल। तो alkyl समूहों की भिन्नता के कारण ये एक दूसरे के मध्यावयी हो जाते हैं, मेटामर्स हो जाते हैं, और इस घटना को मध्यावयवता कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहां से हम लोगों ने ईथर्स का आइसोमरिज्म कंप्लीट किया, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फॉर्मेशन मेथड्स का स्टडी करेंगे।